हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट की। लॉस एंड प्रॉफिट के हमने लगभग 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। आज 21 की बात करेंगे और एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी कर लिया है। वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यू मिल रही हैं, है ना, तो उन वीडियो को भी देख लेना। बाद बाकी आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, है ना। क्या कहा गया है को 21 दिख रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है आनंदी ने एक मोबाइल 23% के प्रॉफिट पर कितने का बेच दिया। देखो, जब क्वेश्चन में आता है ना कि बेचा, देखो इसमें बोला है ना कि 22,140 का बेचा, तो इसका मतलब एसपी दे रखा है कितना, 22,140 रुपये। इतनी बात क्लियर होगी। और कह रहा है कि 23% के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 100 की वस्तु थी और 23% के प्रॉफिट पर 123 की बेच दी है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब इस 123% की वैल्यू ये दे रखी है आपको, और 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो इससे इसको भाग करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपी से एसपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 23% का प्रॉफिट है ना, लेकिन ये एसपी दे रखा है और एसपी से सीपी बनाने के लिए डिवाइड कर देते हैं। देखो, बात एक्चुअल में वही है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, लेकिन करेंगे कैसे, ये देखो। जैसे 22,140 आ गया, 22,140 आ गया, 22,140 एसपी दे रखा है, तो आपको सीपी बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, 123, भाई 100% पर ही प्रॉफिट होगा, 100 का ही लॉस होगा, ठीक है। तो 123 इंटू में 100%। अब देखो, बात ये भी वही है कि 123% की वैल्यू ये थी, 100% की वैल्यू निकालनी थी। ऐसे निकाल देंगे तो यहाँ से आ जाता है, सीपी निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं। अब किससे जाएगा ये, 3 से काट लो। 3 चौक 12, 3 एकम 3 हो गया, है ना। 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 तिया 9, 3 अठे 24 हो गया। अब कट रहा है क्या, 40, एकम 40 हो गया, एक बार गया। और हमारे पास बचा कितना, 9, है ना। इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, जल्दी कर पाएंगे ऐसे। 41 बार गया, और हमारे पास बचा 2 और 3, ये हो गया 4 अट्ठे 32, 18 बार गया ये, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1800 नहीं, 18,000। एक जीरो यहाँ भी बच रही थी ना, वो भी आ जाएगी यहाँ पर। तो ये कटेगा 180, 18,000 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, सीपी निकल कर क्या जाए। तो मैंने आपको बताया था ना, सीपी निकालना है तो डिवाइड कर दो उससे जो वैल्यू दी गई है, इंटू में 100। और अगर एसपी निकालना होता तो मल्टीप्लाई 123 कर देते तो एसपी आ जाता। लेकिन एसपी तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमसे पूछा क्या है, सीपी पूछा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार का है अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ये कह रहा है कि 22%। देखो, अमित ने क्या किया, अमित ने बाइक को 80,500 रुपये में बेचने पर, तो देखो जहाँ आ गया बेचना ना, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो एसपी है। एसपी से सीपी निकालना है, तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो। अब किससे डिवाइड करोगे, 15% का लाभ है, तो यहाँ लिख दो 115 और इंटू में 100% हमने सीपी माना है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना। और इसको काट लो, 5 से गया 16 85, 5 एकम 5, 00 ये चला गया, है ना। तो ये जाएगा हमारा, कितनी बार जा रहा है, 3 सत्ते 7 बार गया, है ना। 7 के 7 2, हाँ ठीक है, ये गया 7 बार। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 आता ना, 70,000 आ जाएगा। 70,000 आप लोगों का सीपी निकल करके आ गया। इतनी बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया आप लोगों को, कहता है कि एक मशीन को 9% की हानि पर बेचा जाता है, और कितने की बिक्री है कि ये मशीन, कितनी, 27,300 रुपये की। 9% की हानि, तो देखो 100 में से ही घटेगा ये। एसपी से सीपी निकालने के लिए भाग, देखो 100 में से अगर 9% घटाएंगे तो इस बार आएगा 91, ठीक है ना, क्योंकि 100 से ही माइनस होगा। इंटू में 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो देखो 9 तिया 27, सीधा सीधा दिख रहा है हमें, 3 बार जा रहा है ये, है ना। 300 आ गया, मल्टीप्लाई 300, तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 30,000 रुपये हमारा सीपी निकल करके आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा है हानि पूछे, इस बार उसने सीपी नहीं पूछा। देखो, अगर सीपी पूछता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन उसने पूछा कि कितने का लॉस हो रहा है। एक चीज़ बताओ, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, उस पर 9% का उसे लॉस हो रहा है। तो 9%, 30,000 का 9% निकाल दो। 30,000 का 9% कितना होता है, 2700 होता है वैसे तो। बाद बाकी आप निकालने के लिए ऐसे कर सकते हो, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 तिया 27। अब इसने पूछ लिया कि कितने का लॉस हो रहा है, तो 2700 रुपये का लॉस
हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कह रहा है कि 70,150 रुपये, 70,150, 24, 70,150 रुपये, देख पा रहे हो? ठीक है, 70,150 को कितनी की हानि पर, अब देखो देखो हानि हो रही है 23.33 की, तो इसमें से ही घटा दो, 100 में से ही घटा लो। अगर माइनस करने में दिक्कत है ना, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करोगे। देखो 0 0 कुछ नहीं है, तो यहाँ से 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ये 9 में से 3 गया 6 बचा, ठीक है ना। यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, यहाँ पर भी 6 बचा, यहाँ बचा 9, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 7। तो कितना आ गया हमारे पास 76.67 है ना, 76.67। अब ये आ गया, इतने का लॉस है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, इंटू में 100 कर दो और कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करोगे जैसे ही तो क्या होगा, यू विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, पॉइंट हटा, 2 0 और बढ़ा दो। ठीक है, किससे काटना चाहोगे? देखो इसको काटने के लिए ना मैं अप्रोक्स बताता हूँ आपको, अप्रोक्स कैसे जाओगे। देखो ये मान के चलो 7,000 है, 7,000 8,000 मान लो, है ना, ये 8,000 है और ये है 70,000। ऐसे करने से क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। इसको 70,000 मान लो, 70,000 मान लो, ठीक है, 70,000 से तो वैसे ज़्यादा ही बैठ रहा है, इसको 70,000 मान लो, तो इसको इससे काटोगे ना तो ये 9 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9। और ऑप्शन में देखो सारे 9 9 9 दिख रहे हैं तुमको, है ना। ये 100 ना, एक काम करो, इस 100 को यहाँ पर रख लो, आप इस 100 को यहाँ पर रख लो। तो देखो अभी 70,000 दिख रहा है, अगर मैं 7667 से इसको काटूंगा तो ये 9 बार ही जाएगा। या फिर ऐसे किसी को डाउट बन रहा है ना, तो ऐसे ही डिवाइड करके देख लेना, ऐसे कर लो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर ले। ठीक है, अब ये जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 9 7 63 है ना, 9 6 54 54 और 6 60 है ना, 9 6 54 54 और 6 60, फिर से 9 7 63 63 और कितना 63 और 9 कितना हो गया, 63 और 9 हो गया हमारे पास 63 62 नहीं ना 63, ये यहाँ 69 आएगा, 69 63 और 6 69 हो गया ना, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 9 बार गया ना, इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना जा रहा है, ये गया 7, ये गया हमारे पास 4 है ना, एक इधर दे दिया था क्योंकि यहाँ बचा 1, और ये गया हमारे पास 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचा, अब हमारे पास ये बचा। इतनी बात समझ आ गई होगी। लेकिन देखो अब ये 0 भी तो बच रही है अभी हमारे पास, तो 0 और बढ़ा लेंगे। जब 0 बढ़ी, अगर मान के चलो मैंने 1 0 ही बढ़ाई है, तो ये हो गया 11,000। 1 0 जब लेंगे तो ये हो गया कितना, 11,000, और ये 7,000। तो देखो एक बार जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोक्स में करना सीखो भाई तुम लोग भी। ठीक है, तो 91 जैसे ही 91 दिखा तो इसका मतलब आंसर यही होगा और कोई होगा ही नहीं। ठीक है, अगर 9 किसी और ऑप्शन में नहीं होता तो सीधा 9 तक ही रोक देते, लेकिन 91 है तो यहीं छोड़ दो। बाद बाकी आप सॉल्व करना चाहते हो तो कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट आंसर, है ना। लेकिन यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी तुम्हें आंसर तो मिल गया ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इतना समय तो होता नहीं है ना कॉम्पिटिशन के एग्जामों में कि आप उसकी कैलकुलेशन पूरी करने लग जाओ, तो इससे भी काम हो जाएगा हम लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 25 को जरा ध्यान से देखना, यहाँ से टाइप बदल गया है क्वेश्चन का। क्या हो गया, कह रहा है 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 355 रुपये में, तो 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% का हानि का मतलब तो ये हो गया ना कि अगर मैं इसका CP निकालूँ तो CP आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखना, अगर हमने डिवाइड किया तो CP आ गया, इंटू में 100 रखेंगे, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा कि उसको क्या करना है, उसको 21% का लाभ चाहिए, तो लाभ किस पर होगा, CP पर, तो इंटू में 121 कर देंगे। इतनी बात समझ आई क्या, हमने कैसे अब इस पर 121 कैसे रख दिया। नहीं समझ आई तो यहाँ पर ऐसे समझ लो तुम लोग कि मान के चलो आप लोग यहाँ से देखो, अगर बात करता है कि कितने की 21% का लाभ, 29% के लाभ पर हानि होती है, 29% की हानि होती है, तो इसका मतलब CP कितना रहा होगा हमारा, भाई हमारा 71 रहा होगा ना CP। ठीक है ना, CP 71 ही रहेगा, CP रहेगा 100% ही, है ना। यहाँ पर इसको तरीके से समझ लो
जैसे मान के चलिए 100 की वस्तु है, 100 रुपये सीपी है, उसको बेचा जा रहा है कितने 20% के लॉस पर, 20% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब 21% का लॉस, इसका मतलब उसके सेलिंग प्राइस जो हो गया कितना हो गया 71 हो गया। तो 70% 71 की वैल्यू तो हमको दे रखी है कि 355 का बेच रखा है। ठीक है जी, वो कह रहा है कि अगर 21% के प्रॉफिट पर बेचे तो पूछ क्या रहा है आपसे 21% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इंटू में सीधा सीधा कर देंगे हम कितना 121। तो इससे काटा तो ये गया 5 बार और ये गया कितना 605 हम लोगों का निकल कर के आ जाएगा क्या न्यू एसपी। न्यू एसपी कितने का बिकना चाहिए 21% का लाभ के लिए, उसे 605 रुपये का बिकना चाहिए। इतनी बात समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का है, फिर उससे समझ आ जाएगा तुम लोगों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, कहता है कि 12% की हानि पर, देखो 12% की हानि पर 46,000 की बेचते हैं, तो इसका मतलब एसपी दे दिया हमें कितना, देखो पहले ऐसा ही क्वेश्चन है 46,000 कितना 68 रुपये, 46,068 रुपये दे दिया और 12% का लॉस, इसका मतलब है 88% की वैल्यू दे दी है। हमसे पूछा क्या गया है 118% पर बेचने पर, तो इंटू में 118 कर देंगे, कैलकुलेट कर दो 11 88 हो गया, 11 44 हो गया और ये हो गया हमारे पास 11 एकम 11 है ना, 9 बचा, 11 88 और 11 88, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखो यहाँ दो संख्या एक साथ लेते हैं तो 20 में 0 आता है, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। इतनी बात समझ आ गई होगी है ना। अब इसको काट लो, इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा 59, तो 14 और मल्टीप्लाई 59, कैलकुलेट कर लो 9 सत्ते 63 का 3 आ गया, 6 आ गया, 9 चौक 36, 36 और 6 कितना हो गया 42, और यहाँ आ गया 9 एकम 9 है ना, इंटू में 7 पंजे 35 का 5 आ गया, 5 चौक 20, 20 और 3 23 आ गया है ना, 5 एकम 5 आ गया, यहाँ गया 3 7 7 9 2 11 और ये हो गया हमारे पास कितना 61,773 रुपये। ऑप्शन डी दिख रहा है क्या आप लोगों को नीचे, शायद नहीं दिख रहा होगा है ना, 61,000। देखो कैलकुलेट जब करोगे आप लोग इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा 61,000, मैं यहाँ लिख देता हूँ 773। व्यक्ति को पंखे को इतने रुपए में बेचता है, ठीक है जी, इतने रुपए में बेचता है 557.75 में बेचता है और 15% का लाभ, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो देखो बेचता है तो एसपी है, एसपी से सीपी करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। देखो जब डिवाइड किया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक तरह से, यहाँ सीपी मिलेगा, अब सीपी मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 120 से करनी पड़ती, तो इसलिए हम सीधा का सीधा यहीं पर कर देते हैं 120। अब देखो ये परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज का साइन आपस में क्या हो गया हट गया, कट गया, तो यहाँ से इसको हटा दिया हमने, काट दिया, बस बात खत्म। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 3 15 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया और ये हो गया हमारे पास 55 25 हो गया और हमारे पास 55 25 हो गया। इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी है ना। इसको इससे काटेंगे तो ये जाएगा, देखो ऐसे काट कर दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, इसको ऐसे कर लो है ना, 23 से किया तो 23 चौक गया कितना 92 गया, 92 बचा कितना हमारे पास 8 और एक 9 है ना, 19 बचा ना, 19 तो 8 बार ले जाओ, इसको 8 बार लेके जाओगे, 8 3 24 कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 16 और 2 18 है ना, हमारे पास गया 1 और ये हो गया 1, तो कितनी बार गया 3 5 बार गया, तो ये आ गया हमारे पास कितना 485 आ गया सीधा का सीधा यहाँ से। देखो जब खुद करोगे तो ये और जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 485 ये मल्टीप्लाई 120 के साथ कर दो बस, तो 12 पंजे 60, तो आंसर तुम लोगों का सीधा सीधा जो आ जाएगा वो आएगा कितना 61,000 मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिल जाएगा 773। बात समझ आ गई होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 61,000 क्यों आएगा। एक मिनट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है, 12 पंजे 60 हो गया, 12 टे 96, 96 और 6 कितना होता है 96 और 600, 0 आ गया, 12 चौक 48 और 10 48 10 58, ठीक है, कितना आ गया 58। कुछ गलती कर दी क्या हमने, कुछ गलती कर दी क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गलती होगी शायद हमसे है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट था, हाँ पॉइंट था, हमने पॉइंट लगाना तो बोल के 2 डिजिट का पॉइंट था, तो पॉइंट तो लगाओगे भाई सब पहले। अब इसको कर लो, देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट का तो ध्यान ही नहीं रहता,
ठीक है, 2 जीरो बढ़ गई क्योंकि 2 डिजिट थी, 1 जीरो से इसको काटो। अब देखो 12 पंजे 60, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 112 होता है, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और ये हो गया हमारे पास कितना 48 और 10 58 ना, 58 बैठेगा ना, 58 नीचे 10 था तो 10 से जीरो काट दो, 582। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 582 आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, एसपी निकल कर। मूल्य पर 15% की हानि होती है। देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। किस पर? विक्रय मूल्य पर। अब तक जो निकाल रहे थे हम कॉस्ट प्राइस पर लॉस निकाल रहे थे। तो एक चीज़ देखो, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि का मतलब क्या होता है, 15% का लॉस। इस टाइप की क्वेश्चन के हमने पहले भी किए हैं। 15% का लॉस हो रहा है, हमने एसपी माना कितना 100 रुपये। क्यों? विक्रय मूल्य पर कह रहा है। अगर सीपी की बात करूं तो सीपी क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। तो एसपी में लॉस जोड़ दूँ तो 115 लिख दूँ यहाँ पर, 115 आ गया हम लोगों का यहाँ पर सीपी। इतनी बात क्लियर है। सीपी आ गया 115, एसपी दे रखा है कितना 100 रुपये। ठीक है, इसको रेशो में काटें, अगर एसपी और सीपी का रेशो कर लें हम, यहाँ हो गया ये, तो ये हो गया 5 तिया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से घटा 20। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है आप लोगों को, एसपी की वैल्यू 640। तो एसपी की वैल्यू मतलब कि 20 की वैल्यू 640 दी गई है। हम यहाँ से अगर 23 की वैल्यू निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई 23 करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई 23 किया तो हमने यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा सीपी आ जाएगा। अब सीपी जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर किससे करनी है, फिर करनी है किससे, 23/20 से। कैसे? देखो यहाँ से सीपी निकाल लो पहले तो। चलो इसको इससे काटा, इसको इससे काटा तो कितना आ गया हमारे पास, 3 और 2 64, 32 से गया 2 6 बार है ना, 46, 23 या 69 और 4 कितना हो गया 69 और 4 73। अब ये क्या आ गया, ये निकल कर क्या आ गया सीपी। बात समझ रहे हो? अब कह रहा है इस पर 15% का प्रॉफिट। अब देखो 15% का प्रॉफिट आप कैसे रखोगे, 115/100 काट दो, 5 20 और 5 फिर से 23। ठीक है, इसको 2 एकम 2 कर दो और ये कर दो कितना, ये कर दो 2 तिया 6 और 2 6 12 और कितना गया 2 8 16 है ना। 23 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 हो गया और 6 तिया 18, 36 तिया 108 हो गया ना, 108 और 110 हो गया सीधा का सीधा। और ये गया हमारे पास कितना, 8 दूनी 16 का 6, 36 दूनी 72, 72 और 1 73 गया। ठीक है ना, 4 6 4 और 8 84 64 आ गया। तो देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, 84 64, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 84 64 डिवाइड बाय 10 है तो यहाँ पर कर दिया हमने ऐसे, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 846 रुपये 4 पैसे है, 40 पैसे, जैसे भी है ऑप्शन जो भी है समझ आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29 में, कहता है कि अमित एक वस्तु को 167 रुपये 40 पैसे में बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। तो सबसे पहले तो हम सीपी निकाल लेंगे, क्यों 167 रुपये 40 पैसे में बेचता है और क्या कर रहा है कि 24% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है जी, 24% तो इसका मतलब 124। अब देखो मल्टीप्लाई तुरंत नहीं करेंगे, क्यों, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, कहता है कि 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा। उसने विक्रय मूल्य क्वेश्चन में नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा है कि कितना बढ़ाना पड़ेगा विक्रय मूल्य को प्राप्त करने के लिए, उसे कितने % का प्रॉफिट लेने के लिए, 38% का प्रॉफिट लेने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो तुम एक काम करो कि यहाँ से सीधा का सीधा वो निकाल दो, क्या एसपी निकाल दो, मल्टीप्लाई में 138 रख के एसपी निकाल दो और इस एसपी को उस एसपी को कंपेयर कर लो। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि पहले इसका सीपी निकालो। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू में यहाँ पर करो 100 है ना, या फिर तो करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो, कि 124 यहाँ रख दिया, 138 यहाँ रख दिया, तो डायरेक्ट हमें जो मिलेगा हमने एसपी निकाल देंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे, एसपी निकाल देंगे। तो इसको डायरेक्ट भी कर लो। चलो 4 तिया 12 हो गया और 4 एकम 4, देखो काटते हैं 4 से, 4 तिया 12 हो गया ना, और 4 चौक 16 हो गया और 4 पंजे 20 नहीं कट रहा था, इसलिए हमने इसको पॉइंट में भी काट दिया। ठीक है, अब 31 से ये तो कट नहीं रहा, 31 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना 167.4 को 31 से काटते हैं
तो 5 बार गया और 5 बार में कितना आया 155, 5 बार में 155 आया, है ना। हमारे पास कितना है, ये 4 गया, ये 2 गया, ये 1 गया, तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, ये 4 बार गया, है ना। तो ये कितना आ गया 5.4 आ गया कटने के बाद। यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं इसको काट के 5.4 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। अब किसकी, 34.5 के साथ, 34.5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है मैं 5.4 की, ठीक है। 5 चौक 20 हो गया, कितना 4 चौक 16, है ना, 16 और 2 18, तो यहाँ पर लिखा 18, 4 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। 5 25, 5 गया, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 22, 5 3 15, 15 और 2 17, ठीक है। कैलकुलेट किया तो हमने 8 5 13, 3 2 5, 18, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो यहाँ 2 अंकों का दशमलव था, ये लगा लिया, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद 185.3। अब 185.3 आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो पहले वाला SP कितना था, अब 185, वो कह रहा है कि कितना ज़्यादा है देखना है बस, 0.4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18.9, कितना जाएगा 18.9। ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 18.9, तो हमारे पास ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, सीधा का सीधा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। 30 कहता है कि CP और SP, कह रहा है कि इस वस्तु का CP C है, CP जो हैगा C है, SP जो हैगा Z है, और कह रहा है कि लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, या तो कह रहा लॉस या प्रॉफिट जो हैगा हमें दे रखा है कितना, नहीं वही विक्रय मूल्य SP जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है S दे रखा है, लॉस या प्रॉफिट Z दे रखा है। कहता है अगली लाइन में क्या कहता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो ऑप्शन सीधा मैं बता देता हूँ, तो लॉस हो या प्रॉफिट हो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब कि कम होगा। कैसे, एक चीज़ बताना, CP और SP मैंने मान लिया सबसे आसान संख्या 5 ले लेते हैं, 5 ना लो तुम 10 ले लो, 10 CP मान के चलो, और SP अगर मैंने मान लिया तो SP मैंने माना कितना, SP माना मैंने 15, ठीक है। ज़रा समझना, मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं CP को 5 बढ़ाता हूँ जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, और SP को ही मुझे उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, SP को भी 5 बढ़ाता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 15, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20, 15 और 20 हो गया। तो अब एक बात मेरे ध्यान से समझना, 15-20 हो गया। अगर मैं पहले देखता हूँ कि पहले कितने % का प्रॉफिट हो रहा था, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है 10 पर इंटू में 100, तो 5 दूनी 10, 10 से काटा तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। और अब जो प्रॉफिट हो रहा है 5 का ही प्रॉफिट हो रहा है, अब भी किस पर 15 पर इंटू में 100, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 33, सही 1/3। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट % है वो कम हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रॉफिट % कम हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसको लॉस भी कर सकते हो। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मान के चलो ये 10 है और ये 8 है, ये 10 है ये 8 है, क्योंकि उसने कहा ना प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। लेकिन जब इसको हम फिर से 2 बढ़ाते हैं, इसको 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो प्रॉफिट % है वो घटता चला जाएगा फिर भी। तो आंसर क्या होगा, डी मतलब कि डिक्रीज होगा, जो भी होगा वो डिक्रीज होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो इतनी बात आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाद बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जब तक के लिए